सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठदी है वो, मेरे दिल विचों उठदी है वो माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजो टीवी और मैं हूँ ज्योतिका। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है क्योंकि अब एडिलेड में मौसम है फेस्टिवल्स का। और कौन से फेस्टिवल की बात कर रही हूँ? फ्रिंज फेस्टिवल। फ्रिंज फेस्टिवल में 1000 के करीब शोज हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक शोज ऐसे हैं जो बड़े ही दिल के करीब है, हमारे दिल के करीब है। और ऐसा ही एक शो है जिसमें एक बहुत ही खास कलाकार इस बार परफॉर्म कर रहे हैं और वो है फरहान शाह जी। फरहान शाह जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। नमस्कार सारे सुनने वालों को सलाम। और बस तैयारी हो रही है, एक हफ्ते में शो है। जी बिल्कुल। फरहान जी, सूफीज्म बहुत ही भारी भरकम शब्द है और इसके मायने बहुत गहराइयों तक जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा शब्दों के जरिए हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को समझाना चाहें कि सूफीज्म एक्चुअली है क्या। हम सूफी संगीत करते हैं, सुनने जाते हैं, बहुत हिट जाता है, लेकिन सही मायने में जो सूफी संगीत है, सूफीज्म है, वो है क्या? अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री है। हम्म। सूफी इज्म और सूफी म्यूजिक। सूफी म्यूजिक तो उसका बहुत छोटा सा एक कंपोनेंट है। सूफी इज्म एक बहुत बड़ी चीज है। शुरू कैसे हुआ? 8वीं सदी में, 9वीं सदी में कुछ लोग जमा हुए और उन लोगों ने कहा कि ये जो जिंदगी का जो लाइफस्टाइल का जो तरीकेकार है, जिसमें लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए पीछे भागते रहते हैं और उन्हें दुनिया की हर आसाइश चाहिए और दुनिया की उनको सिर्फ पैसा जमा करना है और उनकी जिंदगी, उनका लाइफस्टाइल और उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो कैसे कैसे कहते हैं, मटीरियलिस्टिक सोच है। तो कुछ लोग जमा हुए एक मूवमेंट की तरह, एक तहरीक की तरह। लोगों ने जमा करके कहा कि हम इस आइडिया को नहीं मानते और हम जो हैं सादा जिंदगी गुजारेंगे, सादा खाना खाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। और हमारा जो है बाकी तौर तरीकों से, जो मजहब के, जो रिवाजों के जो बाकी तौर तरीके हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे। हमारा ताल्लुक जो है वो ऊपर वाले के साथ सीधा है। तो हम्म। हमें जो है ये बाकी जो बीच में जो अगड़म तिगड़म पिगड़म है, ये हमें नहीं चाहिए। हमारा डायरेक्ट इनकाउंटर जो है वो ऊपर वाले के साथ है। तो उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया और एक मूवमेंट की तरह कुछ लोगों ने। और सूफी जो वर्ड है, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ थोड़ा। सूफी जो वर्ड है वो वर्ड आया है सूफ से। सूफ मतलब शॉल होती है। तो वो जो लोग थे वो एक चादर पहनते थे जो कि काले रंग की होती थी। तो उस रंग से वो पहचाने जाते थे कि अच्छा, ये जो मूवमेंट है वो ये इन लोगों की है। तो जी। वहां से वो सूफ से। और सूफ जो है वो खाना भी होता है, सादा खाना। बिल्कुल जो हम जो कहते हैं ना कि ये जो सूफी महफिलें होती हैं, असल सूफी वो है कि सादगी, सिंपलिसिटी। तो वो हम्म। खाना भी सादा खाते थे, रहते भी सादा थे। उन्होंने जब इस पैगाम को फैलाने के लिए कोशिश की तो सूफी म्यूजिक का सहारा लिया, जिसके अंदर बहुत सारे सूफिया कराम बुजुर्ग जो है उन्होंने अपना योगदान डाला है। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा। फिर पीर अमीर खुसरो ने उस कवाली के ऊपर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हारमोनियम, तबला, बहुत काम किया। और फिर सो ऑन एंड सो फॉर्थ के पर्शिया से लेके, मिडल ईस्ट से लेके उस टाइम का जो बड़े सगीर का जो हिंदुस्तान और तुर्की, वो पूरी पूरी हिस्ट्री है कि किस तरीके से फिर सूफी बुजुर्गों ने इस म्यूजिक को फॉर्म बनाया पैगाम का और इस पैगाम को फैलाया। और इतना असर था उस पैगाम में, जो कि 8वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 800 700 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, जो आज तक किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है। तो बस उसका छोटा सा कंपोनेंट करने की कोशिश करते हैं।
तो बस ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री की क्लास। अब आ जाइए दूसरी क्लास लेते। जी बिल्कुल। और बहुत ही गहरी बातें आपने बताई जो सूफी संगीत से जुड़ी है, सीधे दिल पर वार करती है, क्योंकि उस रब के साथ आपको जोड़ देता है। ऐसा संगीत है और ऐसी शक्ति है इसमें। सूफी ओजिया जो आपका बैंड है, जो आपका ग्रुप है, इसकी बात करते हैं। और फ्रिंज में इस बार धमाल होने वाला है और सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए, इस बैंड की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने एक वर्सेटैलिटी, एक डाइवर्स सब आर्टिस्ट को एक साथ एक ही मंच पे इकट्ठा किया, और जो वो संगीत निकलता है वहां से, मुझे नहीं लगता उसको शब्दों में बयान किया जा सकता। सूफी ऑज। और तो मैं पहले सूफी ऑज बताने से पहले एक बोनस बता दूं कि इस मर्तबा हम शो में दो मर्तबा परफॉर्म करेंगे। जी एक मर्तबा हमारा कवाली ग्रुप यानी ट्रेडिशनल कवाली ग्रुप जो बैठ के जो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया में आपने देखी, जी वो बिल्कुल। कवाली होगी। तो उस ग्रुप का नाम है फरहान शाइन ब्रदर्स कवाली ग्रुप। और एक है हमारा फरहान शाइन सूफी हॉर्स ग्रुप जो कि कंटेम्प्रेरी ग्रुप है, जिसके अंदर हमारे साथ जो है मल्टीकल्चरल म्यूजिशियन है। उसमें हमारे पास एक मिडल ईस्टर्न वायलिन प्लेयर है, एक स्पेनिश फ्लेमिंको गिटारिस्ट है, एक जो है हमारे पास जापानी खातून है जो ड्रम्स बजाती हैं। वाह। फिर हमारे जो ब्रदर्स जो कवाली जो साथ में कर रहे हैं वो सारे उसमें मौजूद है, हारमोनियम तबला वोकल्स। फिर उसमें हम कश्मीरी संतूर जो कि कीथ प्रेस्टन, आई थिंक उनका ताल्लुक जो है वो वैसे यूके से है लेकिन यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सालों से। तो एक ये ग्रुप कैसे बना? मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज में मुख्तलिफ आर्ट्स प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते होते ये जो हीरे हैं ये पूरे ऑस्ट्रेलिया से जमा किए। तो ये सारे सिर्फ यहीं नहीं रहते। तो जैसे मेरे ब्रदर्स जो हैं कवाली ग्रुप, वो मेलबर्न सिडनी और ब्रिस्बेन से आ रहे हैं। और जो हमारे जो बाकी जो एडलेट के जो लोग हैं वो भी हमने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस से, जैसे कहते हैं एक एक हीरा जो है ना वो पकड़ पकड़ के उसको तराशा और फिर एक ऐसी साउंड बनी है जो कि बहुत यूनिक है। फरहान जी, जब आपको भाषा के परे और संगीत के जरिए, सिर्फ एक फील के जरिए आपके साथ जब सब जुड़ जाते हैं, कैसा लगता है कि वो जो एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है, उसको आप कैसे बयान करना चाहेंगे? बस उस वक्त इस बात पे यकीन होता है कि ऊपर कोई ना कोई जो है वो शक्ति बैठी हुई है जो ये सारा जो काम जो है वो चला रही है। ठीक है। क्योंकि हम जो ऊपर वाले को सिर्फ फील कर सकते हैं, हमने उसको देखा नहीं। इसी तरह जो म्यूजिक है, जब हम म्यूजिक परफॉर्म करते हैं हम उसको फील कर सकते हैं, हम हाथ में उसको पकड़ नहीं सकते। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने खा ली। वो सिर्फ आपके जो अंदर जो इमोशन है, जो आपकी रूह का कनेक्शन है, वो बनता है। और उससे लोग जो है वो, मैंने लोगों को देखा है, मैंने हंसते हुए देखा है लोगों को, मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो हाल में आके बस वो मस्त हो जाते हैं हम्म। परफॉर्मेंसेस के अंदर। और मैंने बहुत छोटी छोटी गैदरिंग, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने, जैसे मैं पोर्चुगल में 45,000 लोगों के सामने यानी 50,000 लोगों के स्टेडियम में भी परफॉर्म किया है। और ऐसे भी परफॉर्म किया है जहाँ पे सिर्फ 30 लोग एक छोटे से कमरे में दब के बैठे हैं। जी। और हर जगह का, हर माहौल का हमेशा इस बात का यकीन होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उसकी उसकी रहमत या उसकी प्रेजेंस मौजूद है। और उसके बगैर कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम नहीं हो सकता। तो बस हमेशा इस बात का और ऊपर वाले का शुक्र करते हैं हर परफॉर्मेंस के बाद, हर जगह जाने के बाद। क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, वाकई कुछ नहीं आता। क्योंकि म्यूजिक, जिसको जो भी म्यूजिक गाता है आप उससे पूछेंगे अगर उसको थोड़ी भी समझ है तो वो यही कहेगा कि भाई मुझे म्यूजिक नहीं आता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दरिया है। बहरहाल उसकी रहमत होती है, लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं और होता रहता है। बहुत बढ़िया दरिया है और सब इसमें डूबने के लिए बिल्कुल बेताब है। फरहान जी, मुझे पता है कि बड़े सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं फ्रिंज के, आपके दोनों शोज में आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन किसी ऐसे को आप याद करना चाहें इस वक्त, उसकी दो लाइनें, अमीर खुसरो साहब या कोई भी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिनको आप इस बार इंक्लूड कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेज में, उनको याद कर रहे हैं, मुझे मैं मालूम है मैं थोड़ा कह रहा सा। हूँ कि सिर्फ इस बार नहीं, मैं तो हमेशा हर बार हमेशा। जो है, मैं तो जो मैं समझने में मुरीद हूँ उस्ताद खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल। अगर वो कवाली या सूफी म्यूजिक नहीं करते तो आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते अगर बिल्कुल। उन्होंने वो काम नहीं किया होता उस जमाने में। हम्म। तो बहरहाल उनका तो जिक्र हर शो में होता ही है।
लास्ट ईयर हमने वार्म एडिलेड में परफॉर्म किया था, वहाँ भी हमने शो, क्योंकि वार्म एडिलेड में सबसे पहले नुसरत फतेह अली खान साहब ने यहाँ पर 92 में और 96 में 2 मरतबा एडिलेड में आके उन्होंने परफॉर्म किया। और सूफी और कव्वाली का जो ऑस्ट्रेलिया में जो रुझान है वो खान साहब ने बनाया। खान साहब के आने से यहाँ लोगों में जो है वो एक उसकी अवेयरनेस बढ़ गई, और उसके बाद फिर हमें मौका मिला लास्ट ईयर, तो हमेशा उनको याद करते हैं। यार मैं क्या सुनाऊं, अभी बड़ी सुबह सुबह हो रही उन्हीं का है। कुछ हो जाए उन्हें याद करते हुए। हम्म। सुन चरखे दी मिठी मिठी हूँ माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा, मेरे दिल विचों उठदी है वो, मेरे दिल विचों उठदी है वो माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा। क्या बात है, क्या बात है। अभी सुबह ये सुबह हो छोटा रही सा है तो। अंश सुनकर ही मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि पहुंच जाइएगा, इसे मिस मत कीजिएगा, इस स्पेशल प्रोडक्शन को, इस स्पेशल प्रेजेंटेशन को, क्योंकि बामुश्किल इस तरह की प्रस्तुतियां पहुंचती हैं इस तरह के फेस्टिवल्स में। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ट्रेडिशन है, फरहान शाह जैसे कलाकार इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसे इसी तरह से कैरी कर रहे हैं। फरहान जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके शोज के लिए। और इससे पहले कि आप से मैं इजाजत लूं, मैंने मेंशन करना है कि इसमें 3 और कलाकार हमारे साथ परफॉर्म कर रहे बिल्कुल हैं। एक बिल्कुल। जो है वो नूपुर झंकार, जो कि इंडियन कथक क्लासिकल डांस ग्रुप है, तो वो ट्रेडिशनल कथक जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एक ईरानियन ग्रुप है जो जो आके जो उनका जो मोटिव है वुमेन लाइफ फ्रीडम, जो कि ईरान में जो खवातीन को जो लेके जो इस वक्त मसाइल हैं, तो वो उसके लिए एक तरह से एक म्यूजिकल प्रोटेस्ट है, तो वो परफॉर्म करेंगे। और एक हमारे पास आलमा फ्लेमिंको, जो फ्लेमिंको म्यूजिक एंड डांस, तो हम उनको भी फीचर कर रहे हैं। तो इस मरतबा हमने सोचा कि एक मल्टी कल्चरल एक्स्ट्रा, ये साल में एक वाहिद शो होता है फ्रेंच जो हम खुद करते हैं। जी। बाकी मरतबा जो है हम किसी ऑर्गेनाइजर्स के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजर का, पोस्टर बनाने वालों का, प्रमोट करने वालों का, मार्केटिंग करने वालों का, सारे रोल जो है वो हम खुद प्ले कर रहे होते हैं। फ्रेंच एक वाहिद शो है, तो ये बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से ये शो हमने जो है आप लोगों के लिए सजाया है, और बहुत नॉमिनल हमने इसको रखा है ताकि सब लोगों की रीच में आ सके। और मुझे बहुत खुशी है कि हम तकरीबन 70-80% जो है वो इसको भर चुके हैं। बहुत खुशी होगी कि हम इसे पूरा भर सकें, क्योंकि एडलेट टाउन हॉल में 1000 लोगों से ज़्यादा बैठने की गुंजाइश है। तो अच्छा लगेगा कि अगर वो पूरा भरा हुआ हो। बस फिर मिलते हैं और धमाल करते हैं, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। क्या बात है, क्या बात है। आपसे इजाजत लेने का मन तो नहीं करता है, लगता है इसी तरह से बातें करते थे, लेकिन क्या करें, सुइयां बहुत कुछ आपको दर्शाती हैं। बहुत शुक्रिया फरहान जी, आपने टीम तेजो के साथ वक्त निकाला, हमारे साथ बातचीत की, अपने परफॉर्मेंस को हमारे साथ शेयर किया। और फिर एक बार कहना चाहूंगी हमारे सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, कि पहुंच जाइएगा, क्योंकि कुछ ही जगह बाकी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू।